Today my topic of mathematical physics, Laplace transformation. तो फार्मूला ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म L function of t 0 to infinity integral e to the power minus st and given function ft dt. जो भी फंक्शन दिया है अगर उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म करना है तो लेफ्ट साइड में आप लिखेंगे लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ft and their formula is this. कुछ वैल्यूज हैं जो फंक्शन दिए होंगे उनके लाप्लास ट्रांसफॉर्म आपको डायरेक्ट यूज करने पड़ेंगे। जैसे अगर एफ टी आपको 1 दिया है तो उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म 1/s आएगा। अगर आप इंटीग्रेट करोगे तो आप चेक कर सकते हो। मतलब एफ टी के प्लेस पर 1 रख दीजिए और इंटीग्रेट कर दीजिए तो 1/s आएगा। ई टू द पावर 80 है अगर फंक्शन की वैल्यू, ए कोई कांस्टेंट है तो 1/s माइनस ए आ जाए। कास हाइपरबोलिक 80 है तो s/s स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ जाए। साइन हाइपरबोलिक है तो a/s स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। साइन 80 है a/s स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। कॉस 80 है तो s/s स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। टी के पावर n है तो आपका ये फॉर्मूला है n फैक्टोरियल अपान s टू द पावर n+1। प्रॉपर्टीज ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म। My first property is linearity property, linear property। मतलब इस प्रॉपर्टी के आधार पर अगर लाप्लास ट्रांसफॉर्म आप टू फंक्शन के कॉम्बिनेशन का लेते हैं, C1 कांस्टेंट है f1t प्लस C2 f2t, तो नियम कहता है कि दोनों के अलग अलग लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले लीजिए f1t और f2t के और प्लस कर दीजिए तो वो आपका इक्वल होगा। मतलब ए प्लस बी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म ए का अलग और बी का अलग। दूसरी प्रॉपर्टी है फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। ई टू द पावर 80 एफ टी है अगर आपका, तो एफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म अगर हम डिनोट कर रहे हैं एफ एस से, ये मान लीजिए हमारा डिनोटेशन है एल एफ टी एफ एस के बराबर है, तो ई टू द पावर 80 एफ टी ले लोगे तो एफ एस माइनस ए हो जाएगा। 80, ये जो लाइन लिखी एफ एस माइनस, जो एफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है उसमें एस की प्लेस पर एस माइनस ए पुट करना पड़ेगा। लेकिन ये प्रॉपर्टी आपको प्रूव भी करनी है, तो प्रूव करने में अब हम क्या करते हैं, ये लेते हैं LHS, ये आ गया। अब
इसमें फार्मूला लगा देते हैं। यल एफ टी था 0 से इंफिनिटी ई टू द पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी, लेकिन फंक्शन ऑफ टी की जगह इस समय क्या है, ये पूरा टर्म, तो ये पूरा टर्म लिख दिया। अब ई टू द पावर माइनस एस टी और ई टू द पावर ए टी दोनों को मिला दिया, तो ई टू द पावर माइनस एस माइनस ए एफ टी डी टी। अब इसमें हम देख रहे हैं कि यल एफ टी जो होता है 0 टू इंफिनिटी ई टू द पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी। तो हम देख रहे हैं ये जो लिखा है वो लिखा यही है, केवल यस की जगह यस माइनस ए लिखा हुआ है। तो इसका मतलब अगर इसको हम एफ एस मानते हैं, एल एफ टी को, एल एफ टी को अगर हम एफ एस मानते हैं तो ये एफ एस माइनस ए के बराबर हो जाएगा। एफ एस माइनस ए के बराबर होगा। सेकेंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। फर्स्ट शिफ्टिंग तो ई टू द पावर ए टी एफ टी डी टी इक्वल टू एफ एस माइनस ए। सेकेंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी है कि जैसे एल एफ टी एफ एस के बराबर आप एज्यूम करते हो और एक नया फंक्शन जी टी है, वो कुछ इस प्रकार से है। टी की वैल्यू अगर लेस देन ए है तो 0 है, टी की वैल्यू ग्रेटर देन ए है तो एफ टी माइनस ए। तो इस जी टी का जब लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालोगे तो ई टू द पावर माइनस एस एफ एस हो। एफ एस क्या है, एल एफ टी है। ए क्या है, ये जो लिखा हुआ है ये। इस प्रॉपर्टी को लर्न भी करना है और प्रूव भी। एल जी टी इक्वल टू ई टू द पावर माइनस एस एफ एस, प्रूव भी करना। तो प्रूव करने में बड़ा आसान है, एल जी टी लिखिए, एल जी टी। अब ये जो लिमिट 0 टू इंफिनिटी है, इसको लिखना पड़ेगा 0 टू ए और ए टू इंफिनिटी। अब 0 टू ए में जी टी की वैल्यू कितनी है, लेस देन ए हुआ 0 टू ए, लेस देन ए तो ये है 0 है। और ए टू इंफिनिटी क्या है, टी की वैल्यू ग्रेटर देन ए, तो आ जाएगा ई टू द पावर माइनस एस टी एफ टी माइनस ए। ये लाइन आ गई। टी माइनस ए को कुछ एज्यूम कर लीजिए, यू एज्यूम कर लीजिए, टी बराबर यू प्लस ए आ जाएगा, या डी टी बराबर डी यू आ जाएगा। अब लिमिट चेंज करके देखिए, जब टी की जगह आप ए रखोगे तो यू बराबर 0 आ जाएगा, और टी की जगह जब इनफाइनाइट रखोगे तो यू बराबर इनफाइनाइट आ जाएगा। 0 टू इनफाइनाइट लिमिट हो जाएगी, और टी की जगह रखना है यू प्लस ए, टी माइनस ए की जगह यू और डी टी की जगह डी यू। तो हमारी इक्वेशन ये आ जाए। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि ये वाला टर्म है, ई टू द पावर माइनस ए एस को बाहर कर लीजिए, और 0 से इंफिनिटी ये तो आपका एफ एस लिखा हुआ है, ये ब्रैकेट केवल टी की जगह यू ही तो लिखा हुआ है इसमें। टी के प्लेस पर यू हो जाने से कोई एफ एस का फॉर्मूला थोड़ा बदल जाएगा। जो ये एल एफ टी होगा 0 से इंफिनिटी ई टू द पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी।
और यहाँ पर टी की जगह यू लिखा है तो उससे एफ एस थोड़ा बदल देंगे। तो कुल मिलाकर के ये वैल्यू हो गई ई टू द पावर माइनस ए एस एफ एस। तो ये हो गई तीन प्रॉपर्टी। आप चलते हैं चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी। चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी फोर्थ प्रॉपर्टी है कि एल एफ टी अगर एफ एस मानते हो आप, एल एफ टी लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन ऑफ टी इक्वल टू एफ एस, तो एल एफ ए टी अगर आप करोगे तो 1/a f(s)(a) होगा। मतलब जैसे साइन 80 है तो 1/a साइन 1/a f(s)(a) हो जाएगा। तो 1/a f(s)(a), तो जो एफ एस है वो एल साइन टी का निकालना पड़ेगा और बाद में एस की जगह s/a कर देंगे तो चेंज हो जाएगा। इसको प्रूव भी कर दीजिए बिल्कुल साधारण तरीके से, जैसे होता है वैसे ये नियम लगा दीजिए, सॉल्व कर लीजिए। तो ये प्रॉपर्टी है, चार प्रॉपर्टी हो गई। पांचवी प्रॉपर्टी है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव। अभी तक आप फंक्शन टी का निकालते थे, अब इसके डिफरेंशिएशन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म चाहिए। एल एफ टी अभी भी एफ एस के बराबर है, एल एफ टी इक्वल टू एफ एस है, लेकिन एल एफ एन टाइम्स डिफरेंशिएशन टी ये फार्मूला फॉलो करेगा। ये एफ जीरो है, ये एफ डैश जीरो है, ये सही लिखा है एफ एस। तो अब हम ऐसा करते हैं कि कैसे प्रूव करेंगे। तो एल एफ डैश टी का निकाल के देखते हैं एक बार डिफरेंशिएशन का। तो क्या आएगा ई टू द पावर माइनस एस टी एफ डैश टी डी टी। अब इंटीग्रेट पार्शियल करिए, पहले टर्म को फर्स्ट टर्म मानिए, दूसरे को सेकंड मानिए। तो नियम होता है फार्मूला, दो पदों के प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन फर्स्ट टर्म ई टू द पावर माइनस एस टी, सेकेंड टर्म का इंटीग्रेशन एफ डैश टी का एफ टी माइनस डी बाई, अब चूंकि आपका ये टी के रेस्पेक्ट में है तो डी बाई डी टी फर्स्ट टर्म। तो डी बाई डी टी फर्स्ट टर्म क्या है ई टू द पावर माइनस एस टी, डी बाई डी टी फर्स्ट टर्म ई टू द पावर माइनस एस टी, तो माइनस एस आ जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस एस हो गया ई टू द पावर माइनस एस टी एफ टी डी। अब ये वैल्यू हो गई एफ एस के, एफ लिखा हुआ है, लेकिन माइनस है। जब आप इनफाइनाइट लिमिट लगाओगे तो ई टू द पावर माइनस एस टी में अगर टी की जगह इनफाइनाइट रखोगे तो इसका मान जीरो आ जाएगा, और जब जीरो रखोगे तो ई टू द पावर माइनस एस टी जो होगा वो तो आपका ई टू द पावर जीरो वन हो जाएगा, और ये लोअर लिमिट से एफ जीरो, तो माइनस एफ जीरो आ गया। जब दूसरा वाला जो है आपके हिसाब से प्लस यस एफ एस आ रहा है, जबकि आना चाहिए माइनस यस एफ एस, प्लस ही आएगा जब प्लस एस एफ एस आएगा। तो यल एफ डैश टी आपका ये आ गया, एक बार डिफरेंशिएशन का ये आ गया। अब दो बार डिफरेंशिएशन का ये आ जाएगा,
2 बार डिफरेंशिएशन का। एफ डबल डैश टी का अब निकाला नहीं जाएगा, डायरेक्ट लिखेंगे। इस प्रकार से अगर n टाइम डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपका ये है। ये तो दिस इज द Laplace ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव फार्मूला। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि एल एफ टी अगर एफ एस है तो टी के पावर एन एफ टी बराबर ये पावर। वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, मतलब टी के पावर एन एफ टी प्रोडक्ट का, इसका अगर लॉप्लास ट्रांसफॉर्म लोगे तो -1 टू द पावर एन डी एन अपॉन डी एस टू द पावर एन एफ एस, जहां एफ एस क्या है, एल एफ टी। इस प्रॉपर्टी को प्रूव किया जाए, आसानी से आप इसको प्रूव कर लोगे। एफ एस की वैल्यू आपकी ये है, एल एफ टी मतलब एफ एस। एल एफ टी कैसे लिखते हैं, इस टाइप। इसको एक बार डिफरेंशिएट कर दो, डी एफ एस अपॉन डी एस, माइनस उधर ले जाइए, माइनस एफ डैश एस, और ये टी एफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म हो गया, 0 से इंफिनिटी टू द पावर माइनस एफ टी, और फंक्शन क्या लिखा है, टी एफ टी। तो इसका लाप्लास एक बार का तो ये हो गया, अगर टी की 2 पावर होगी, टी स्क्वायर होगा तो ये आ जाएगा, और टी के पावर एन होगा तो ये आ जाएगा। प्रॉपर्टी लर्न होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है पीरियोडिक फंक्शन का लॉप्लास ट्रांसफॉर्म। जैसे कोई फंक्शन है, कुछ पीरियड के बाद रिपीट हो रहा है, जैसे यहां आप देख रहे हो एफ टी प्लस एन ओमेगा, एफ टी मारा था, लेकिन अगर हम उसमें टी में एन ओमेगा और जोड़ दिया तो भी फंक्शन नहीं बदला। तो ये हमारा है पीरियोडिक फंक्शन, मतलब फंक्शन रिमेन्स अनचेंज आफ्टर द टाइम इंटरवल ओमेगा, ओमेगा 2 ओमेगा 3 ओमेगा, मतलब एन ओमेगा के बाद। देन फंक्शन इज कॉल्ड पीरियोडिक फंक्शन, और इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म ये होता है 0 से ओमेगा इंटीग्रेशन लिमिट e टू द पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी 1 अपॉन 1 माइनस e टू द पावर माइनस एस। प्रूव करना है तो आप ऐसा करेंगे कि लिखेंगे एल एफ टी इसके बराबर होता है। अब राइट साइड में थोड़ा चेंज करेंगे, जहां 0 लिखा है यहाँ एन ओमेगा, और जहाँ इनफाइनाइट लिखा है वहाँ एन प्लस ओमेगा, एन प्लस 1 ओमेगा। लिमिट कहाँ से लगा देंगे, एन जीरो और एन इंफिनिटी। तो एन जीरो रखोगे तो लोअर लिमिट जीरो हो जाएगी, और जब अपर लिमिट इनफाइनाइट रखोगे ओमेगा की जगह तो ये ऊपर इनफाइनाइट आ जाएगा। मतलब कोई चेंजिंग नहीं, मतलब 0 टू इनफाइनाइट को लिख दिया एन ओमेगा टू एन प्लस 1, यहाँ एन 0 से इनफाइनाइट तक वेरी कर रहा है। अब टी को लर्न करना पड़ेगा, एक्स प्लस एन ओमेगा मानना है, ये लर्न करना पड़ेगा। तो डी टी इज इक्वल टू डी एक्स हो जाएगा। आप वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए, एफ एक्स प्लस एन ओमेगा एफ एक्स हो जाएगा, एफ टी प्लस एन ओमेगा एफ टी है तो एफ एक्स प्लस एन ओमेगा एफ एक्स हो जाएगा। ये तो एफ एक्स हो गया, और यहाँ ई टू पावर माइनस एस एक्स ई टू पावर माइनस एन एन एस ओमेगा, तो ई टू पावर एन एस ओमेगा बाहर ले आइए, ये आ गया ई टू पावर माइनस एस एक्स एफ एक्स डी एक्स।
ई टू द पावर माइनस एन एस ओमेगा एफ एस हो गया जाकर ये वैल्यू, ये वैल्यू आपकी एफ एस हो जाएगी, क्योंकि यक्स केवल हो गया है फंक्शन आप टी की जगह पर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये जो आपका टर्म है इसको एक्सपेंड कर दीजिए एन बराबर 0 से इनफाइनाइट, तो ये आ जाएगा। अब इसमें सीरीज का समेशन का फार्मूला लगा दीजिए इनफाइनाइट टर्म का, ए अपान वन माइनस एस, एस हमारा कॉमन रेशियो है, वन माइनस आर कॉमन रेशियो, कॉमन रेशियो ई टू द पावर माइनस एस ओमेगा है इसमें, तो ये आ जाएगा। तो ये वैल्यू यहाँ रख दोगे तो ये फार्मूला प्रूव है। अगली प्रॉपर्टी है इनिशियल वैल्यू एंड फाइनल वैल्यू प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इनिशियल वैल्यू एंड फाइनल वैल्यू प्रॉब्लम। ये इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है। लिमिट t टेंड्स टू 0, function of t is converted to s tends to infinity sfs. This is the initial value problem. प्रूव करिए। सबसे पहले तो आप ये लिखिए जो आप पहले डिफरेंशिएशन का निकाल के आए हो, एल एफ डैश टी इज इक्वल टू एस एफ एस माइनस एफ जीरो। एल एफ डैश टी को क्या लिखोगे, फार्मूला रख दोगे, बड़ा इजी प्रूफ है। अब एस टेंस टू इन्फिनिटी लिख दो। जब एस टेंस टू इनफाइनाइट लिखोगे इन बोथ साइड, लिख दीजिए दोनों तरफ। ये आप चूंकि हम देख रहे हैं ना प्रूव करने वाला, इसमें एस टेंस टू इनफाइनाइट चाहिए, रख दीजिए दोनों तरफ एस टेंस टू इनफाइनाइट लेफ्ट साइड, और यस टेंस, इसमें चूंकि यस है ही नहीं तो इसमें लिखने से कोई फायदा नहीं। ये अब लेफ्ट साइड को यस टेंस टू इनफाइनाइट रख दोगे तो जीरो हो जाएगा, क्योंकि ई टू दी पावर माइनस इनफाइनाइट जीरो होता है। तो ये आ गया जाएगा, तो बस प्रूव हो गया जाएगा। ये हो गया एफ जीरो इज इक्वल टू ये हो गया, और एफ जीरो का मतलब लिमिट टी टेंस टू जीरो एफ टी, एफ जीरो का मतलब लिमिट टी टेंस टू जीरो एफ टी, टी की जगह जीरो रखोगे तो एफ जीरो आ जाएगा। तो इसको प्रूव करने में आपने क्या किया है, एस टेंस टू इनफाइनाइट लिया है शुरू में। अभी फाइनल वैल्यू प्रॉब्लम आपको बताने जा रहे हैं, उसमें एस टेंस टू जीरो लेना है आपको, लिखना यही है लाइन, फिर एस टेंस टू जीरो लेना है। फाइनल वैल्यू प्रॉब्लम देखिए बदल गई जगह, उसमें लिमिट टी टेंस टू, दोनों में डिफरेंस देखिए, लिमिट टी टेंस टू जीरो एफ टी था, एस टेंस टू इन्फिनिटी एस एफ एस था, और इसमें टी टेंस टू इनफाइनाइट है और यस टेंस टू जीरो एस एफ एस है। तो आपको अब यस टेंस टू जीरो लिखना है, ये लिखा, अब यहाँ यस टेंस टू जीरो लिखेंगे ये। अब यस टेंस टू जीरो जब आप यहाँ रखोगे, यस टेंस टू जीरो, तो ई टू दी पावर जीरो वन हो जाएगा, ये हल करके आ जाएगा जीरो से इंफिनिटी एफ डैश टी डी टी, और इधर हो गया लिमिट एस टेंस टू जीरो एस एफ एस माइनस एफ नॉट। अब लेफ्ट साइड इंटीग्रेट कर दीजिए तो एफ टी आ जाएगा, तो एफ टी आ जाएगा, लिमिट जीरो से इनफाइनाइट आ जाएगी ये। एफ टी आ जाएगा और लिमिट जीरो से इनफाइनाइट रखोगे तो एफ इन्फिनिटी माइनस एफ जीरो, राइट साइड ये आ जाएगा। इसमें एफ जीरो कट गया, प्रूव हो गया जाएगा। एफ इनफाइनाइट को लिख दिया गया है एफ टी टी टेंस टू इन्फिनिटी, लिमिट लगा दो।
दिस इज ए फाइनल वैल्यू प्रॉब्लम। अब मेन हमारे जो प्रॉब्लम्स कैसी बनती हैं, इसमें न्यूमेरिकल प्रॉब्लम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है। जैसे आपसे कहा गया कि इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालिए, ये क्वेश्चन है आपके सामने। तो आप क्या करेंगे, हम आपका टर्म उठाते हैं e⁻t -1/a। अब a तो कांस्टेंट है, तो इसको बाहर कर लीजिए, 1/a l e⁻at L1। e⁻−st का f(-a) हुआ था, तो e⁻at का 1/s-a होता है इसका। l e⁻at डायरेक्ट फॉर्मूले लर्न होने चाहिए, 1/s-a, 1/a 1/s-a, और 1 का 1/s था। फार्मूले जो सबसे पहले शुरू में बताए हैं वो लर्न होने चाहिए, उनका यूज होना है। तो 1/s-a और 1/s, इस प्रकार से ये सवाल सॉल्व। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि t³ e⁻−5t है, तो आपका ये फार्मूला लगेगा l t⁻n ft -1/n dn/ds⁻n ft। ये fs होता है। ये जहाँ fs al ft, तो अगर आप इसको कंपेयर करोगे, इसको इससे कंपेयर करोगे, तो n = 3 दिया हुआ है, और ft की जगह लिखा है e⁻−5। तो LFT निकाल लीजिए, LFT कितना हो जाएगा, LFT ये FS के बराबर हो जाएगा। जीरो से इंफिनिटी FT 5t dt। तो 1/-s+5 आ जाएगा की वैल्यू, देखिए 1/s+5 आ जाएगा। अगर आप देखोगे तो 1/s+5 आ जाएगा। अब फार्मूला क्या होता है, t³ e⁻−5t का क्या होता है, t के पावर n -1/n, तो -1/3 dn/ds⁻n, n की जगह 3, और fs कितना है, 1/s+5। अब इसको आप डिफ्रेंशिएट कर दीजिए तो आपका रिजल्ट आ जाएगा। इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। t² cos at का है, cos at का आप जानते हो, s/s² l cos at, और t² लिखा हुआ है, तो आपका फार्मूला हो गया -1/2 d2/ds2, 2 बार है ना t², और ft मतलब cos at नहीं,
एफ एस चाहिए आपको ना, तो यल कॉस 80 होगा। एफ टी कितना है, कॉस 80, तो एफ एस कितना होगा, बिल्कुल जैसे करते हो वैसे, तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, डायरेक्ट लिख दिए। तो ये भी सवाल बिल्कुल सेम है। अब है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ पीरियोडिक फंक्शन। तो अभी अभी आपने पीरियोडिक फंक्शन के लिए फॉर्मूला निकाला था, ये ये फार्मूला होता है पीरियोडिक फंक्शन में। ये लिखा हुआ है, एफ प्लस एन ओमेगा इक्वल टू एफ टी, ये लिखा हुआ है। एक सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी भी थी, लेकिन यही लग जाएगी आपकी, 0 से ओमेगा। ये तो हम सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगा दिया है इसमें, क्योंकि कास सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी थी, यल एफ टी इज इक्वल टू एफ एस, और जी टी इज इक्वल टू एफ टी माइनस ए, टी ग्रेटर देन ए, 0, टी लेस देन ए। बिल्कुल सेम यही चीज मैच कर रही है, ये और ये मैच कर। अभी एफ टी लिखा है, उसमें जी टी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक ही जगह कितना लिखा है, 2 पाई बाई 3 सवाल में, एक ही जगह। एफ टी की जगह क्या लिखा है, कॉस टी, कॉस टी लिखा हुआ है। तो फार्मूला होता है e⁻ एस एफ एस। तो एक ही जगह कितना है, 2 पाई बाई 3, ये हो गया एफ एस। एफ एस क्या है, एल एफ टी। एफ एस क्या है, एल एफ टी, मतलब एल कॉस टी हो जाएगा एफ एस, कॉस टी, एस अपान एस स्क्वायर प्लस 1। तो बस ये आपका फॉर्मूला सॉल्व हो गया। दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, जिसे साइन रूट टी का आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है। तो साइन रूट टी का एक्सपेंशन लिखना पड़ेगा, ये साइन थीटा का ये एक्सपेंशन होता है, थीटा की जगह रूट टी लिखा हुआ है। अब साइन रूट टी का जब आप लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालोगे, तो सबका निकालिए, एल साइन रूट टी इक्वल टू एल रूट टी, 1/3 फैक्टोरियल एल टी क्यूब, टी के पावर 3/2। अब इसमें ये फॉर्मूला लगेगा एल टी के पावर एन फैक्टोरियल अपान एस टू दी पावर एन प्लस 1। तो एल रूट टी कितना हो जाएगा, टी के पावर हाफ, तो हाफ फैक्टोरियल अपान एस टू दी पावर 3/2 प्लस, इसी प्रकार लिखिए आगे, 3/2 फैक्टोरियल अपान एस टू दी पावर 5/2, 3 फैक्टोरियल। तो इस प्रकार से इसको देखिए, ये सॉल्व किया गया, और ये डायरेक्ट रिजल्ट भी आगे चल के साइन रूट टी का यूज करना है। मतलब डेरिवेशन मैं बता रहा हूँ, लेकिन इसको डायरेक्ट रिजल्ट देखिए ये आएगा। ये देखिए सारा काम कर दिया, ये आया, ये देखिए पूरा सॉल्व किया गया, ये किया गया, ये हुआ, और इसका डायरेक्ट रिजल्ट क्या आएगा, ये आ गया है, साइन रूट टी।
साइन रूट टी का चाहिए, तो फाइनल रिजल्ट आया साइन रूट टी का ये। इसी प्रकार cos रूट टी अपान रूट टी सॉल्व कर लीजिएगा, और प्रॉब्लम एल टी जे जीरो ए टी। अब जे नॉट आपका बेसल फंक्शन होता है, तो बेसल फंक्शन का अगर हमको लाप्लास ट्रांसफॉर्म पता है, तो फिर टी का मल्टीप्लाई करके आपका ये वाला फार्मूला लग जाएगा, एल टी के पावर एन एफ टी डी टी, एफ टी -1 to the power n dn upon ds to the power n fs। तो J0AT का भी रिजल्ट आपको लर्न होना चाहिए। ये JNX ये होता है JNX, तो n बराबर 0 रखेंगे तो J0 है। इसका फार्मूला आता है, इसको डायरेक्ट यूज किया जाएगा, ये आता है J0। ये हमको लर्न होना चाहिए, J0T 1/√s² + 1। अब J0 अगर 80 हो जाएगा, J0 80, तो आपका नियम होता है 1/A FS/A, चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी। तो आपका यस की जगह S/A 1/A करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर क्या है J080, तो ये हो जाएगा 1/A FS/A अपान √S/A का होल स्क्वायर + 1। तो इस प्रकार से ये बार बार प्रॉपर्टी आपको यूज करनी पड़ेगी, क्योंकि J080 का डायरेक्ट नहीं जानते हो आप, J0T का जानते हो। जैसे देखो हमने J0T का फार्मूला बता दिया है। अब अगर J080 है तो फिर आप प्रॉपर्टी लगाइए, फिर प्रॉपर्टी लग करके ही सॉल्व होगा जब। ये देखिए डायरेक्ट प्रॉपर्टी लगा दे रहे हैं, डायरेक्टली यूज J0T बराबर दिस, तो यल J080 1/A FS/A, तो ये रिजल्ट आ गया। देखिए वही हल करके दिखा रहे हैं कि अगर आप डायरेक्टली आप इसको यूज करोगे तो ऐसे लगाओगे, L0 J080 1/A FS/A, FS L J0T ये वैल्यू, FS/ ये वैल्यू, हल करके ये वैल्यू। दिस इज ए सेकंड मेथड। वो लंबा मेथड है, ये सेकंड मेथड इजी मेथड है, सारी प्रॉपर्टी को सॉल्व किया जाता है। इंटीग्रल J0T dt 1 आता है, अब आप देख लीजिएगा। This is the end of today lecture on the properties of Laplace transform and their related questions.